चलिए स्टार्ट करते हैं। कनेक्टेडनेस, कनेक्टेड स्पेसेस। देखिए, जैसे सिंपली आपको पता है कनेक्टेड का मीनिंग क्या होता है, जो आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, a topological space was thought to be connected if it could not be broken up into disjoint pieces। कोई भी स्पेस है, अगर उसको हम डिसजॉइंट पीसेस में अलग अलग नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स वो कनेक्टेड है। मीन्स क्या है कनेक्टेड का? भाई सिंपल मीनिंग है जो आप लेकर चलते हो कि कनेक्टेड का मतलब, जैसे कि दो सर्कल्स हैं सपोज, ठीक है, अगर वो दो सर्कल अलग अलग पड़े हैं इस टाइप से, एक सेकेंड, मान लीजिए आपके पास एक सर्कल ये है, एक सर्कल आपके पास ये है और एक सर्कल आपके पास ये है, तो ये डिस्कनेक्टेड स्पेसेस हैं। ठीक है, विजिबल है कि दोनों अलग अलग हैं, दोनों डिसजॉइंट है, दैट मीन्स ये डिस्कनेक्टेड है। बट अगर आपके पास मैं ऐसे बना दूं, सपोज एक ये स्पेस है और ऐसे बना दूं मैं एक ये स्पेस, तो ये जो पॉइंट है इनका, ये वाला पॉइंट, इसने क्या किया, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया आपस में। इज इट क्लियर? तो ये आपका कनेक्टेड है और यस ये दोनों क्या है आपके डिस्कनेक्ट। इस टाइप के एक एग्जांपल आता है यूजीसी में, पहले तो आता होता था मेरे टाइम पे तो, और अभी भी जरूर आता ही होगा उसके अंदर आपको। बट ये पूरा चैप्टर आप पढ़ लोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको लगेगा कि वो एग्जाम्पल तो हमने कभी ऐसे किए ही नहीं, हमने टोपल, लेकिन इन्हीं की थ्योरम यूज होकर वो आपकी कनेक्टेड वो एग्जाम्पल होता है। न्यूमेरिकल जो आपका दिया होता है उसमें आपको इक्वेशंस दी होती हैं, दो सर्कल की इक्वेशन है, यूनियन कर देंगे एक पॉइंट के साथ ऐसे। तो इसमें जो थ्योरम्स हैं उनका इम्प्लीमेंट करके वो यूजीसी वाला जो पेपर क्वेश्चन होता है वो सॉल्व होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम कर रहे हैं मैथमेटिकली कनेक्टेडनेस का मतलब क्या है। फर्स्टली, definition of separated sets. Let X2 be topological space. Two non-empty subsets A and B of X are said to be separated if and only if A closer intersection B is empty and A intersection B closer is equal to empty. दो सेट्स सेपरेटेड कब कहेंगे हम, दो सेट्स को सेपरेटेड अगर एक का इंटरसेक्शन दूसरे के क्लोजर के साथ और दूसरे का इंटरसेक्शन फर्स्ट वाले के क्लोजर के साथ आपका एम्पटी हो, then these sets are called separated sets. For example, in usual topological space R2, let A be the open interval 0, 1 and B be the open interval 1, 2. These two are separated sets because if we find A closer intersection B, A closer means open interval 0, 1 closer, which is equal to closed 0, 1. Closed 0, 1 intersection B, B is 1 to open interval, so intersection of these two is empty. Similarly, if you find A intersection B closer, means 0, 1 open intersection 1 to open closer, 1 to open closer means 1 to closed set, तो इंटरसेक्शन इनकी भी क्या आ रही है, एम्प्टी। इट मीन्स इन यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस R2 these sets A and B are separated sets. In discrete space X2, if we are taking X2 as a discrete space, then A and A complement are separated sets because if we find A closer intersection A complement, A closer is equal to A in discrete space because every subset is open as well as closed in discrete topological space. So A closer is equal to A. A intersection A complement is phi. Similarly, A intersection A closer complement, now A complement closer is equal to again A complement because it is discrete space and this intersection is empty. So in discrete topological space every set is A and A complement are separated sets. Clear है दोनों examples बेटा? यस मैम। अब ये आपको नॉट सेपरेटेड सेट्स का एग्जांपल दिया हुआ है। अगर आप ए ये लेते हो यूजर टोपोलॉजिकल स्पेस में और बी आप सेमी ओपन ले लेते हो, तो आपके पास जब आप क्लोजर की इंटरसेक्शन निकाल रहे हो बी के साथ, तो वो सिंगलटन 1 आ रही है, दैट मीन्स नॉन एम्प्टी आ रही है। इसका मतलब ये सेट्स आपके सेपरेटेड नहीं हैं। अब ये देखिए, सेपरेटेड सेट्स हमेशा डिसजॉइंट होते हैं बट कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। रिमार्क है, कोई भी अगर टोपोलॉजिकल स्पेस है तो टू सेपरेटेड सेट्स आर ऑलवेज डिसजॉइंट बट टू डिसजॉइंट सेट्स नीड नॉट बी सेपरेटेड। तो इसको प्रूव करते हैं। मान लीजिए पहले आपने सेपरेटेड सेट्स लिए दो, अगर सेपरेटेड हैं तो दैट मीन्स ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी एम्प्टी है और ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर भी आपके पास एम्प्टी है।
अब देखिए, अगर ए क्लोजर के साथ बी का इंटरसेक्शन एम्प्टी है तो ए के साथ भी तो इंटरसेक्शन बी का एम्प्टी होगा ना, क्योंकि जो ए क्लोजर है वो सुपर सेट है ए का। मतलब अगर बड़े वाले के साथ इंटरसेक्शन फाई है बी का, तो जो ए क्लोजर का सबसेट है, तो ए के साथ भी तो इंटरसेक्शन बी का एम्प्टी होगा ना। या फिर आप ऐसे कर सकते हो जैसे इन्होंने किया हुआ है, एज वी नो दैट ए इज कंटेन्ड इन ए क्लोजर taking intersection with b on both side, then we will get a intersection b is containing a closer intersection b. And what is a closer intersection b? It is equal to phi. So we have a intersection b is equal to phi. It means a and b are disjoint. So when we have taken a and b are two separated, then a and b are also disjoint. But converse is not true. Means if you have disjoint sets, then these sets may or may not be separated. For example, in usual topological space, let us take a be this interval and b be this interval, minus infinity to 0 a and b is 0 to infinity. Now a intersection b. A intersection b is empty, means a and b are disjoint. But these are not separated, because if we find a closer intersection b, means minus infinity to 0 closer intersection b 0 to infinity. So माइनस इन्फिनिटी टू जीरो क्लोजर मीन्स क्लोज्ड। अब क्लोज्ड आ जाएगा, तो क्लोज्ड माइनस इन्फिनिटी पे तो क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगी, सिर्फ जीरो के ऊपर आएगी। तो माइनस इन्फिनिटी टू जीरो क्लोज्ड इंटरसेक्शन दिस, इनके इंटरसेक्शन में अब सिंगलटन जीरो आ रहा है। दैट मीन्स आपके पास ये नॉन एम्प्टी आ गया, तो ए और बी सेपरेटेड नहीं है, बट ये दोनों डिसजॉइंट थे। ठीक है, तो ये रिजल्ट भी याद रखना है आपने कि सेपरेटेड सेट्स आर ऑलवेज डिसजॉइंट, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। नाउ properties of separated sets. Subsets of separated sets are separated, means it is hereditary property. Let a and b be two separated sets of a topological space x2, then हमें क्या प्रूव करना है? सबसेट्स ऑफ सेपरेटेड सेट्स आर सेपरेटेड। ठीक है, तो ए और बी दो आपने सेपरेटेड सेट लिए टोपोलॉजिकल स्पेस x2 में। अगर सेपरेटेड हैं तो इट मीन्स ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी एम्प्टी एंड ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इज एम्प्टी। नाउ take a subset C of A and D of B. C of A सबसेट C लिया आपने A का और D लिया B का। तो अब आपको प्रूव क्या करना है? आपको प्रूव करना है कि C और D भी दोनों क्या होंगे? सेपरेटेड होंगे। तो C और D को अब सेपरेटेड आपने प्रूव करना है। दैट मीन्स आपको क्या प्रूव करना है? C क्लोजर इंटरसेक्शन D इज एम्प्टी एंड C इंटरसेक्शन D क्लोजर इज एम्प्टी। तो अब देखिए यहाँ से C कंटेंट है A में, इट मीन C क्लोजर कंटेंट होगा A क्लोजर में। सिमिलरली D क्लोजर कंटेंट होगा B क्लोजर में। अब क्या किया? दोनों साइड आपने इन दोनों को इंटरसेक्ट कर लिया। C क्लोजर इंटरसेक्शन D क्लोजर इज कंटेन इन A क्लोजर इंटरसेक्शन, नहीं, A क्लोजर इंटरसेक्शन B क्लोजर आएगा। क्या किया हुआ है? C क्लोजर इंटरसेक्शन D is contained in A closer intersection। अच्छा, इन दोनों को लिया है ना, इन दोनों को ले लो बेटा। एक तो ये चार कंटेनमेंट है आपके पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, जब आप सेकंड और थर्ड वाली को लोगे और इंटरसेक्ट करवाओगे तो आपके पास आएगा C क्लोजर इंटरसेक्शन D इज कंटेनिंग B इंटरसेक्शन A क्लोजर। जब आप फर्स्ट और फोर्थ वाली कंटेनमेंट को लोगे और इंटरसेक्ट करवाओगे तो आपके पास आएगा C इंटरसेक्शन D क्लोजर इज कंटेनिंग A इंटरसेक्शन B क्लोजर। अब A क्लोजर इंटरसेक्शन B आपको 5 गिवन है, तो इसका मतलब C क्लोजर इंटरसेक्शन D भी क्या हो गया? 5। ऐसे ही यहाँ से आपके पास C इंटरसेक्शन D क्लोजर 5 हो गया, तो इसका मतलब C और D दोनों क्या हो गए? सेपरेटेड हो गए हैं। क्लियर है? यस मैम। देखो ऊपर हमने रिमार्क किया था कि सेपरेटेड तो डिसजॉइंट होते हैं, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स कब ट्रू होगा? जब आप क्लोज्ड भी लगा दोगे साथ में। क्लोज्ड सबसेट ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस आर सेपरेटेड इफ एंड ओनली इफ दे आर डिसजॉइंट। अब क्लोज्ड की केस में यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ में थ्योरम आ गई, मीन सेपरेटेड डिसजॉइंट बन गए हैं और डिसजॉइंट सेपरेटेड बन गए हैं। अगर आपके सबसेट्स क्लोज्ड हैं तो उस केस में आपका वो ऊपर वाला जो रिमार्क था, जो कन्वर्स पार्ट था कि डिसजॉइंट नीड नॉट बी सेपरेटेड, वो भी ट्रू हो जाएगा।
तो इसमें हमने दो क्लोज सबसेट्स लिए ए और बी। टोपोलॉजिकल स्पेस आपका x2 है, ठीक है, और पहले हमने माना कि दोनों क्या है, सेपरेटेड हैं ए और बी। प्रूव क्या करना है आपको, डिसजॉइंट। तो ये तो वही वाली सेम पार्ट है, ये ऊपर वाला ही। जब कन्वर्स करोगे यानी कि ए और बी को आप डिसजॉइंट लेकर चल रहे हो, ठीक है, और आपने प्रूव क्या करना है, इनको सेपरेटेड प्रूव करना है। और ए और बी दैट मीन्स आपको डिसजॉइंट भी गिवन है, आपको क्लोज्ड भी गिवन है, ठीक है। तो ए और बी डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है कि उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है। ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी। ए और बी आपको क्लोज्ड गिवन है, इट मींस ए क्लोजर इज इक्वल टू ए एंड बी क्लोजर इज इक्वल टू बी। नाउ व्हाट इज ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी? दिस इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी and A intersection B is phi given, so A closer intersection B is phi. Similarly, A intersection B closer is equal to A intersection B because B closer is equal to B, and A intersection B is empty, so this is also empty. It means both are separated sets. Clear है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसके बाद ये खुद करना है बेटा आपने। ऐसे ही अगर दोनों ओपन हैं तब भी आपकी इफ एंड ओनली इफ में थ्योरम है। अगर दोनों ओपन हैं तब भी सेपरेटेड इम्प्लाइज डिसजॉइंट एंड डिसजॉइंट इम्प्लाइज सेपरेटेड। अगर दोनों क्लोज्ड हैं तब भी आपकी सेपरेटेड इम्प्लाइज डिसजॉइंट एंड डिसजॉइंट इम्प्लाइज सेपरेटेड है, ठीक है। तो ये थ्योरम आपने खुद करनी है ओपन वाली। ये देखिए, अब ये आ गई है नेक्स्ट कि टोपोलॉजिकल स्पेस x2 में टू सेट्स आर सेपरेटेड इफ एंड ओनली इफ दे आर डिसजॉइंट, okay, and none of them contain the limit point of the other. It means कि इसका मतलब क्या हुआ, none of them contain the limit point of other। इसका मतलब क्या हुआ, ये वही चीज है बेटा, ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी। इसका मतलब यही तो है कि कोई भी किसी के लिमिट पॉइंट कंटेन नहीं कर रहा। इसको मैथमेटिकली जब आप लिखोगे तो मीनिंग क्या होगा, ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी। ए क्लोजर क्या होता है, ए सेट विच कंटेन ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स होता है ना। ए क्लोजर की डेफिनेशन होती है ना, ये सेट इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ इट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट्स पॉइंट्स। सो ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी मीन्स बी डज नॉट कंटेन एनी लिमिट पॉइंट ऑफ ए, एंड ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर मीन्स ए डजंट कंटेन एनी लिमिट पॉइंट ऑफ बी। क्लियर है? ये चीज, ये लाइन समझ आई है आपको, नन ऑफ देम कंटेन द लिमिट पॉइंट ऑफ अदर। एक बार दोबारा से बता दो मैम। ठीक है, चलो पहले प्रूफ समझो फिर मैं बताती हूँ। देखो आपको गिवन क्या है, आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेस x2 है। आपने प्रूव क्या करना है, टू सेट्स आर सेपरेटेड इफ एंड ओनली इफ दे आर डिसजॉइंट। सेपरेटेड अगर गिवन है तो आपको प्रूव करना है कि एक तो वो डिसजॉइंट हो और दूसरा कोई भी किसी दूसरे का लिमिट पॉइंट कंटेन ना करे, ठीक है। फिर अगर डिसजॉइंट और लिमिट पॉइंट ये वाली कंडीशन आपको गिवन है तो आपको क्या प्रूव करना है, सेपरेटेड, ठीक है। तो पहले हमने ए और बी दो सबसेट लिए टोपोलॉजिकल स्पेस x2 में और सेपरेटेड लेट कर लिया। अब दो चीजें प्रूव करनी है, एक तो वो डिसजॉइंट और एक नन ऑफ देम कंटेन द लिमिट पॉइंट ऑफ अदर, ठीक है। अब अगर वो सेपरेटेड है तो ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी एम्प्टी है, ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर भी एम्प्टी है। अब इस चीज को लो, पहले फर्स्ट वाली को, ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए क्लोजर? ए क्लोजर इज इक्वल टू ए यूनियन ए डैश। A closer is equal to A union A dash. So put the value of A closer here. A union A dash intersection B is empty. Now A intersection B union A dash intersection B is empty. And it means if these two, if union of these two is empty, it means A intersection B is also empty and A dash intersection B is also empty. From this we can say that A and B are disjoint, and from this we can say that B does not contain any limit point of A. बोलिए क्लियर है इतना? लेकिन हेडफोन में
हाँ जी बेटा, वॉल्यूम आ रही है मेरी? Yes, ma'am. ओके, अब देखिए जब आप सेकंड वाला लेते हो, ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इज एम्प्टी, और यही वाला प्रोसेस जब आप रिपीट करोगे तो आपके पास आ जाएगा बी डैश इंटरसेक्शन ए इज एम्प्टी। इट मीन्स ए डज नॉट कंटेन एनी लिमिट पॉइंट ऑफ बी। तो प्रूव हो गया एक पार्ट हमारा। क्या ये चीज समझ आई है? इफ एंड ओनली इफ नहीं थी ये थ्योरम। हाँ, तो दूसरा पार्ट, अब दूसरा पार्ट नहीं किया हुआ इन्होंने। दूसरा पार्ट किया नहीं हुआ, बट आप कर सकते हो। उसमें क्या होगा, आपको एक तो डिसजॉइंट गिवन है, और एक चीज आपको गिवन है कि नन ऑफ देम कंटेन द लिमिट पॉइंट ऑफ अदर। दैट मीन्स एक तो आपको इंटरसेक्शन बी एम्प्टी गिवन है डिसजॉइंट की वजह से, और एक आपको गिवन है ए डैश इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी एंड बी डैश इंटरसेक्शन ए इज एम्प्टी। तीन चीज गिवन है, और आपको प्रूव क्या करना है, सेपरेटेड प्रूव करना है। तो आप उल्टा चलिए, जस्ट उल्टा चलते रहो। आपको देखिए ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी है और ए डैश इंटरसेक्शन बी एम्प्टी, ये चीज गिवन है, तो इन दोनों की यूनियन भी क्या होगी, एम्प्टी होगी। फिर इन दोनों की यूनियन से ये आ जाएगा, ठीक है। इन्होंने एक ही में इफ एंड ओनली कर दिया, ये देखो इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई किया हुआ है ना, डबल एरो है ना, इसका मतलब दोनों पार्ट्स आपके इसी में मर्ज किए हुए हैं इन्होंने। क्योंकि जब आप कन्वर्स पार्ट करोगे तो जस्ट इसी का ही आपको उल्टा चलना पड़ेगा। तो जब ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पर हम डबल एरो लगा देते हैं, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय हो जाता है, मींस इफ एंड ओनली इफ। ये प्रूव हो गया यहीं पर आपका। बोलिए क्लियर है ये चीज? Yes, ma'am. चलें आगे। Yes, ma'am. Okay. If A and B are separated sets, then first A union B is open implies A and B are open. A union B is closed implies A and B are closed. ये तो बिल्कुल बेटा ये बेसिक सी चीजें हैं। A and B सेपरेटेड गिवन है, यानी कि आपको ये चीज गिवन है। अब आपको प्रूव क्या करना है, ए यूनियन बी ओपन गिवन है, तो प्रूव क्या करना है, ए और बी दोनों अलग अलग भी ओपन होंगे। यस। अब देखिए ए क्लोजर तो क्लोज्ड सेट होगा ही, ए बार जो है वो हमेशा क्लोज सेट होगा, क्योंकि ए के ऊपर क्लोजर लगा हुआ है ना, तो ए क्लोजर इज ऑलवेज क्लोज्ड सेट। अगर ये क्लोज्ड है तो इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा, ठीक है। ऑल्सो हमें ये चीज गिवन है कि ए यूनियन बी भी ओपन है, तो अब हमारे पास ए यूनियन बी भी ओपन है और एक्स माइनस ए क्लोजर भी ओपन है, ठीक है। तो इनकी इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। अब इनकी इंटरसेक्शन फाइंड आउट करो। इनकी इंटरसेक्शन को आप कैसे लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन एक्स माइनस ए क्लोजर यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स माइनस ए क्लोजर। नाउ a intersection x minus a closer can be written as a intersection x minus a intersection a closer. Similarly, this can be written as b intersection x minus b intersection a closer. Okay. Now, what is a intersection x? A intersection x is a. A intersection a closer is also a. B intersection x is b and b intersection a closer is phi. It means you have phi union b which is equal to b. तो इसका मतलब आपके पास b ओपन आ गया, क्योंकि ये इंटरसेक्शन की वैल्यू आपके पास b आई है और ये इंटरसेक्शन आपके पास ओपन है, तो इसका मतलब b आपके पास ओपन है। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट a इज आल्सो ओपन। ठीक है, क्लियर? चले बेटा आगे। Yes, ma'am. सिमिलरली ये वाला पार्ट आप खुद कर लेना, क्लोज्ड वाला जो है, ठीक है। उसके बाद है हाँ ये करते हैं। If A and B are subsets of a topological space X2, then A and B are tau separated if and only if A intersection B is equal to phi, means disjoint, and A and B are open as well as closed set in A union B with relative topology. अब देखो इसमें बोला क्या हुआ है, इसमें A यूनियन B को आपको Y लेट करना होगा, क्योंकि A यूनियन B के ऊपर रिलेटिव टोपोलॉजी की बात की हुई है ना। इसके अंदर X2 तो एक टोपोलॉजिकल स्पेस है ही है,
साथ में एक स्पेस आपको ए यूनियन बी भी दिया हुआ है, और उसके ऊपर टोपोलॉजी कौन सी बोली है? रिलेटिव टोपोलॉजी। रिलेटिव टोपोलॉजी का मतलब वही है कि सारे रो के मेंबर्स को इंटरसेक्ट कर करके इसके साथ, इस ए यूनियन बी के साथ इंटरसेक्ट कर करके वो आपकी टोपोलॉजी बनेगी। ठीक है, तो अगर मैं इस ए यूनियन बी को वाई नाम दे देती हूँ तो आपके पास वाई के ऊपर रिलेटिव टोपोलॉजी है। अब देखो ये इन्होंने जस्ट नोटेशन दे दी, ये अंडरस्टूड भी होती है। ए क्लोजर कोरस्पॉन्डिंग टू एक्स, इसका मतलब क्या है कि क्लोजर ऑफ ए इन द स्पेस एक्स, और इसका मतलब क्या होता है? क्लोजर ऑफ ए इन द स्पेस वाई। अब आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है ए और बी टो सेपरेटेड, और प्रूव क्या करना है आपने? A intersection B is empty and A and B are open as well as closed set in Y space, ये प्रूव करना है। तो पहले हमने लेट किया कि ए और बी सेपरेटेड, टो सेपरेटेड गिवन है। अब क्योंकि देखो दो स्पेस आ गई हमारे पास, एक एक्स टो और एक वाई के ऊपर टोपोलॉजी इन्होंने कौन सी मानी है? म्यू मानी है, मानी नहीं है आई थिंक इन्होंने, चलो हम म्यू मान लेते हैं। तो हमारे पास दो टोपोलॉजिकल स्पेस हो जाते हैं, एक एक्स टो और एक वाई म्यू। तो जब भी दो टोपोलॉजिकल स्पेस हैं और ये टो सेपरेटेड आपको गिवन है, तो अब आपको डिस्टिंक्शन लेनी पड़ेगी। डिस्टिंक्शन मतलब अब आप यहाँ पर सिंपल ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी नहीं लिखोगे, क्योंकि टू सेपरेटेड हैं, इसलिए आप ए एक्स क्लोजर इंटरसेक्शन बी लिखोगे एंड ए इंटरसेक्शन बी एक्स क्लोजर लिखोगे। क्लियर? ठीक है, ए और बी क्योंकि टू सेपरेटेड गिवन है, डेफिनेशन वही है, सिर्फ यहाँ पर सफिक्स आपने एक्स यूज करना है क्योंकि हम एक्स स्पेस में बात कर रहे हैं इसलिए। जस्ट देखिए, नाउ वी नो दैट ए इज कंटेन्ड इन ए क्लोजर, ये हमें पता है कि ए क्लोजर हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है ए से। अब दोनों साइड आपने बी से इंटरसेक्ट कर, वही डिसजॉइंट प्रूव करने के लिए जैसे सेम प्रोसेस वही चल रहा है, क्योंकि पहली चीज तो हमने डिसजॉइंट प्रूव करनी है, ये ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी, और उसके लिए आपने जितनी भी बार डिसजॉइंट प्रूव किया है वो सेम किया होगा। ये चीज ली, ए इज कंटेन्ड इन ए क्लोजर, दोनों साइड आपने बी के साथ इंटरसेक्ट करवाया। अब ये चीज आपको फाई गिवन है सेपरेटेड की वजह से, तो ए इंटरसेक्शन बी भी क्या हो गया? फाई हो गया। ठीक है, इसका मतलब डिसजॉइंट हो गया। अब आपको दूसरी चीज क्या प्रूव करनी है? आपको प्रूव करना है ए एंड बी आर ओपन एज वेल एज क्लोज्ड सेट इन द स्पेस ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी को हमने वाई लेट किया, यानी कि वाई स्पेस में आपने दोनों को ओपन और एज वेल एज क्लोज्ड प्रूव करना है। तो देखिए अब आपके पास y इज इक्वल टू ए यूनियन बी है, ये चीज आपने प्रूव कर दी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब a क्या होगा? अगर a और b दोनों की यूनियन y है तो a क्या होगा? a इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट एंड b इज इक्वल टू, ये थ्योरम होती है ना, अगर दो सेट्स की यूनियन y है और वो दोनों डिसजॉइंट भी हैं, इट मीन्स वन इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अदर। a इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट एंड b इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट। बोलिए ये चीज क्लियर हुई है? Yes, ma'am. ठीक है, नहीं अगर ऐसी चीजें कई बार अटक जाती हैं तो आप ना लेके देख लिया करो एग्जांपल, ए और बी ऐसे लेट करो कि इनकी यूनियन वाई के इक्वल आ जाए। ठीक है, और वो दोनों डिसजॉइंट भी होने चाहिए। तो आपके पास क्या आ जाएगा? ए इज इक्वल टू देखोगे तो बी का कॉम्प्लीमेंट है और बी देखोगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट है। अब आपने प्रूव क्या करना है? अब हमने ओपन एज वेल एज क्लोज्ड प्रूव करना है ना, तो ये चीज आपको गिवन है सेपरेटेड की वजह से, ए एक्स क्लोजर इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी। ठीक है, अब देखो दोनों साइड आपने y के साथ इंटरसेक्ट करवा दिया, तो यहाँ पर आ गया ए एक्स क्लोजर इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन y, और राइट हैंड साइड में आया फाई इंटरसेक्शन y। अब फाई की वैल्यू फिर से पुट कर दी, नहीं एक सेकेंड, फाई इंटरसेक्शन y, यस, व्हाट इज फाई इंटरसेक्शन y? फाई इंटरसेक्शन y इज फाई, यानी कि आपके पास आ गया ए एक्स क्लोजर इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू फाई, और b और y की पोजीशन चेंज कर दी, ए एक्स क्लोजर इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन b इज एम्प्टी। इसका मतलब क्या हुआ? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा ये ना, ए वाई क्लोजर इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी, ay closer, yes, yes, this becomes ay closer because it is closer of a in x space intersection y, so it becomes closer of a in y space intersection b is empty,
It means AY closure is contained in B complement. अगर AY का क्लोजर B के साथ एम्प्टी है तो इसका मतलब AY क्लोजर किसका सबसेट हुआ? B के कॉम्प्लीमेंट का. Yes. And y minus b, what is y minus b? Y minus b is equal to a. It means AY closure is contained in A, but we know that A is contained in A closure always. So from these two we have A closure y is equal to A. It means A is a closed subset in Y. Yes. हाँ जी बोलिए बेटा, ये कहाँ से नहीं समझ में आई? डिसजॉइंट तक क्लियर है? डिसजॉइंट तक तो क्लियर ही होगी आपको. यस मैम. ठीक है. अब आगे देखो, y आपको ए यूनियन बी गिवन है, डिसजॉइंट भी आपको गिवन है, तो ये होती है कंफर्म. a is equal to b complement and b is equal to a complement. Okay, if union of a and b is equal to y and both are disjoint also, then one is the complement of other and second is the complement of first. Okay. Now we have taken a closure intersection b. A closure intersection b is empty. ये गिवन है आपको. ठीक है. अब हमने इसी को एक्सपेंड किया हुआ है दोनों. फिर हमने क्या किया? बेटा 1 सेकंड आप ये रीड आउट कीजिए, मुझे 2 मिनट का ब्रेक चाहिए बस. हाँ जी बेटा, ये आ रहा है समझ आया है ये यहाँ से आगे? AX closure intersection B is empty, then intersect with Y on both side.
यस मैम। ये सारा समझ आ गया या कोई कंसेप्ट कोई है ऐसा स्टेप जो मुझे समझाना हो? आ गया मैम समझ। चलिए मैम ये जो नीचे लिखा है y माइनस ए एंड y माइनस बी आर ओपन सेट इन y, मैम उसके बाद b उसकी वैल्यू लिखी है y माइनस ए हाँ जी, बी y एंड ए आर ओपन सेट इन y। एंड y माइनस बी आर a, ये दोनों वैल्यूज लिखी है ना, y माइनस ए की ठीक है वैल्यू मैम। है और y माइनस बी की वैल्यू आपके पास a है। ठीक है, क्लियर है? मैम ये जो फर्दर के नेक्स्ट वाला स्टेप नीचे आता है ए वाई क्लोजर इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी, ये बताना है एक बार। कहाँ कह रहे हो ये वाला, यहाँ से यस मैम। यहाँ तक आ गया, ए एक्स क्लोजर इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी। यस मैम, इसके नेक्स्ट वाला स्टेप। देखिए ये वही तो है कि अगर आपने टो क्लोजर सेट के साथ इंटरसेक्ट करोगे y की, तो आपके पास म्यू क्लोजर नहीं आ जाएगा। ये वही तो थ्योरम लगी है। एक सेकंड, यस, ये देखिए ए क्लोजर इन x, इसको मैं टो क्लोजर सेट बोल दूं। टो क्लोजर की इंटरसेक्शन जब आप y के साथ करोगे तो आपके पास म्यू क्लोजर ही तो आएगा। ये वही तो थ्योरम है आपकी। ओके मैम। ठीक है, ओके मैम। अब कन्वर्सली आपको डिसजॉइंट भी गिवन है, बोथ ओपन एज वेल एज क्लोज्ड भी गिवन है इन द स्पेस y विद रिलेटिव टोपोलॉजी टू प्रूव दैट a एंड b आर टो सेपरेटेड। तो टो सेपरेटेड तो आपके सिर्फ उसी से आ जाएंगे ना। ये देखो, अब आपको क्या गिवन है, क्लोज्ड है, a क्लोज्ड है y के अंदर, a ओपन भी है y के अंदर। अगर a y के अंदर क्लोज्ड है तो इट मीन्स a क्लोजर कॉरस्पॉन्डिंग टू y इज इक्वल टू a होगा। दोनों साइड b के साथ इंटरसेक्ट करवा दिया, a इंटरसेक्शन b आपको फाई गिवन है, इसका मतलब आपके पास ये फाई आ गया। अब म्यू क्लोजर की डेफिनेशन क्या होगी, व्हाट इज म्यू क्लोजर? म्यू क्लोजर a इज इक्वल टू टो क्लोजर a इंटरसेक्शन y, उल्टा किया हुआ है जस्ट उसका। फिर आपने क्या किया, y इंटरसेक्शन b को अलग कर लिया। व्हाट इज द वैल्यू y इंटरसेक्शन